48 घंटे के अंदर अंदर, मतलब 2 दिन के अंदर अंदर आपका जा सैंपल देने से और दुबई इमिग्रेशन पहुंचने नंबर तक। इधर से सिम कार्ड खरीद लीजिए, या यूएई में कोई भी आपका पहचान वाला है उसका नंबर दे दीजिए जा रहे। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपना आईसी अप्रूवल करा लें तो बेहतर है, क्योंकि वो चेक भी किए थे। सेफ्टी के लिए मैंने हमारे फ्रेंड का एमिरेट्स आईडी और पासपोर्ट कॉपी अपने पास हेलो फ्रेंड्स, रखा था। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोबिन दीवान आपका स्वागत करता हूं। तो भाई बहुत सारे वीडियोस पे कमेंट आते हैं दुबई वाली पे। दुबई बहुत सारे इंडियंस को ट्रैवल करना है, और उसी जो क्वेश्चंस हैं आपके और जो आप मुझसे पूछते हो इंस्टा पे और कमेंट्स में, तो वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और होपफुली सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। हुसैन जी है मेरे साथ, मुंबई से शारजा इन्होंने ट्रैवल किया है। और जो जिनको अबू धाबी और शारजा जाना वो ध्यान से देखना, क्योंकि जो भी कंफ्यूजन आपका वो क्लियर हो जाएगा। 9 तारीख की रात को ये वहाँ पे पहुँचे हैं, 9 अक्टूबर को। तो अपना एक्सपीरियंस पूरा शेयर करेंगे और वन बाय वन हम सारे डाउट्स इनसे क्लियर करते चलेंगे। अभी ये देरा में है, दुबई में, राइट सर? या अभी शारजा में हो? देरा में नहीं नहीं नहीं, देरा दुबई में नहीं, जस्ट एयरपोर्ट के बाजू में अबू है लेकर के एरिया है, ओके, वहाँ पे वहाँ पे जस्ट हैं। दुबई ओके इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाजू में। ओके ओके। तो हुसैन जी, सबसे पहले हम बात करते हैं, आपने बोर्डिंग करी मुंबई से, कौन सी आपकी एयरलाइंस थी और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पे लेके गए? एयर इंडिया एक्सप्रेस का मेरा एयरलाइन का टिकट था 9:30 का, 9 अक्टूबर को। और डॉक्यूमेंट के लिए मैंने अपना पीसीआर टेस्ट का कॉपी और ओरिजिनल सर्टिफिकेट और अपना जो वीज़ा और पासपोर्ट जो इम्पोर्टेंट है वो तो मैंने। उसके बाद दूसरा जो उसमें था अपना इंश्योरेंस वीज़ा के साथ, और आईसीए अप्रूवल भी ले लिया था, क्योंकि आईसीए अप्रूवल के लिए थोड़ा कंफ्यूजन है। कुछ लोग बोलते चाहिए, कुछ लोग बोलते नहीं चाहिए। तो बेटर ऑप्शन यही है कि आईसी अप्रूवल, जस्ट ओनली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और फ्लाइट टिकट आपको अपलोड करना है, तो वो बेटर तो ऑप्शन है। तो एक कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर कर देते हैं हुसैन भाई, कि आप बोल रहे हो कि थोड़ा कंफ्यूजन है, बट अगर इन केस कोई नहीं लेके जाता है और उससे पूछ लेते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं हो सकती? नहीं, मैं एयरपोर्ट पे मैंने देखा था कुछ लोगों का आईसी अप्रूवल नहीं था, वो मालूम नहीं, वो फैमिली वाले थे, वो इधर पे परमानेंट दुबई में विजिट पे थे और एम्प्लॉयमेंट में थे, मुझे आइडिया नहीं है। वो लोगों का, वो एयर इंडिया एक्सप्रेस वालों ने मेरे सामने ही आईसीए के ऊपर फॉर्म भर रहा था और अप्रूवल करा के दिया उन लोग को सामने ही बोर्डिंग करा के टाइम दिया? पे। सामने ही करा के दिया, तो इसका मतलब भाई उसकी रिक्वायरमेंट हाँ है, आपको लेना पड़ेगा। और कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है हाँ, भाई, आप नहीं चेक भी साइट पे वो विजिट करो, चेक। जाके आप उसको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो और दैट्स इट। कोई ज़्यादा राइट मुश्किल राइट। नहीं है। तो अब ये बताइए हुसैन जी कि आरटीपीसीआर आपने कराया और रैपिड कराया। रैपिड मुंबई में कितनी देर में रिपोर्ट मिल गई और कितने रुपए लगे आपके? रैपिड पीसीआर टेस्ट मुंबई एयरपोर्ट पे 1 आवर के बाद रिपोर्ट दिए लोग ने, और मुंबई एयरपोर्ट पे प्राइस है 4500 फॉर रैपिड पीसीआर टेस्ट का। 4500 आपने पे किया, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट हो गई, जैसे आपकी आपकी एयर इंडिया एक्सप्रेस का आपका एक्सपीरियंस कैसा था? एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक्सपीरियंस ठीक था, उधर के स्टाफ तो कोऑपरेट कर रहे थे, क्योंकि वो जो एक स्टाफ था वो मुझे क्लियर बोल रहा, हम जो भी रूल फॉलो करते हैं वो डिफरेंट एयरलाइन का डिफरेंट डिफरेंट रूल है। हमारे को जो गाइडलाइन मिलती है हम वही आप लोग को बताते हैं। उस लोग ने सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस था डॉक्यूमेंट में चेक कर रहे थे, आपकी वैक्सीन सर्टिफिकेट भी है वो भी चेक, जो भी थे सब कोविशील्ड वाले थे। और हाँ, जो भी थे सब कोविशील्ड वाले थे, और आप भी फुली वैक्सीनेटेड हो, राइट? फुल्ली वैक्सीनेटेड, फुल्ली वैक्सीनेटेड। तो भाई ये चीज़ कंफर्म देखो हो जाती है। रूल्स भी यही हैं, अभी गाइडलाइन भी यही है कि आप फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए, और कोवैक्सीन अलाउड अभी नहीं है। ओके, तो फिर आगे बोर्डिंग पास आपको इजीली मिल गया? नहीं, मेरे साथ वो प्रॉब्लम हो गया था, रिटर्न टिकट वो पीएनआर नंबर शो नहीं हो रहा था मेरा, क्योंकि अच्छा। वो पीएनआर नंबर था ही नहीं एक्चुअली मेरे टिकट पे, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम था। तो वो मैं सडन वही टाइम पे मेरे दोस्त ने मुझे फ्लाइट रिटर्न टिकट बुक करके दिया, उसके बाद ही मेरे को बोर्डिंग पास अलाउ किए। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट आरटीपीसीआर का स्कैन करके चेक करते हैं वो, अगर रिपोर्ट डाउनलोड नहीं हो रही है तो भी अलाउ नहीं कर रहे। तो भाई इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखें। तो, आप जहाँ से भी अपना तो आरटीपीसीआर टेस्ट इसके करवा लिए रहे हैं वहाँ पे आप प्रॉपरली अपनी पासपोर्ट आईडी दो, क्यूआर कोड स्कैन होना चाहिए एयरपोर्ट पे। अगर नहीं होगा तो आपको बोर्डिंग नहीं मिलेगी भाई, ये कंफर्म है। यस यस राइट। आरटीपीसीआर
एयरपोर्ट आने में तो कंफर्म है। आप कौन सा डमी टिकट ले क्या ले उनको कुछ मतलब नहीं है। वो पीएनआर नंबर डाल के चेक करते हैं, अगर फ्लाइट टिकट शो होगी उसके बाद ही वो लोग आपको अलाउ करेंगे। अगर मान लो आपका पीएनआर नंबर शो नहीं हो रहा है या डिटेल नहीं आ रही है तो वो ये बोल रहे हैं कि आपने किसकी टिकट ली है, उनके काउंटर पे जाके चेक करके आइए। जैसे आपने इंडिगो का लिया है, हमारे एयर इंडिया एक्सप्रेस के बाजू में इंडिगो का काउंटर था, तो वो लोग बोल रहे हैं वहां पे जाके आप चेक करके आइए। क्योंकि एक बंदे के साथ यही हुआ था, वो लोग चेक कर रहे थे, शो नहीं हो रहा था। उसने एयर इंडिया काउंटर पे, इंडिगो काउंटर पे जाके वहां से एक बंदे को लेके आया। उसने बोला कि ऐसा ऐसा चेक करो, उसके बाद वो टिकट शो हुई। वो बंदा परेशान हो गया था। तो वो कंफर्म है, रिटर्न टिकट कंफर्म है। लेकिन आप कौन सी भी एयरलाइन का लो और यूएई में कहीं से भी रिटर्न टिकट हो, आपका वो प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई डमी टिकट, ऐसा नहीं आप शारजा आ रहे हो तो डमी टिकट नहीं चलेगी भाई, ये थोड़ा आप ध्यान रखना इस चीज का प्लीज। कंफर्म है, फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी, वो अलाउ नहीं करेंगे। हाँ, आपको वो टाइम दे सकते हैं बस अलाउ नहीं करेंगे। मैं अबू धाबी के लिए चाहिए, आप उसको लेके जाओ। अगर इन केस आपसे पूछते हैं आपके पास नहीं मिला तो भी आपको बोर्डिंग नहीं करनी बेटर जाएगी। ऑप्शन। तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखें। अच्छा हुसैन भाई, आप एक इंसिडेंट बता रहे थे मुझे, आपके फ्रेंड के साथ कुछ हुआ वहाँ पे, वो क्या था? 7 डेट का और मॉर्निंग का था 7 का। तो वो लोगों ने अलाउ नहीं किया क्योंकि 40 आवर्स पहले ही खत्म हो गया, एयरपोर्ट पे खत्म हो गया। वो बोला शारजा आप पहुंचोगे, आपका इनवैलिड रहेगा तो हम आपको नहीं जाएगा। बिल्कुल सही बताया। मेरे पास कमेंट भी आते हैं कि आरटीपीसीआर कब कैसे, मतलब 48 घंटे पहले कैसे, मेरे अगर हमारा टाइम ज़्यादा हो गया तो फिर क्या होगा। मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ भाई, 48 घंटे के अंदर अंदर, मतलब 2 दिन के अंदर अंदर आपका जहाँ सैंपल देने से और दुबई इमिग्रेशन पहुंचने तक, राइट, ये सारी चीज़ आपकी 48 घंटे के अंदर होनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ भी नहीं समझ में आती, मैं एक और चीज़ सिंपल बता देता हूँ आपकी। अगर आपकी फ्लाइट मान लो कि 2 बजे की है, तो 2 बजे से 12 या 13 घंटे पहले आप सैंपल दे दो, उसके बाद आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो। इससे इजी कुछ नहीं हो सकता भाई। फूड लेके ट्रैवल कर सकते हो। मैं 1 डे बिफोर इसलिए कराया कि बाई चांस अगर कोई प्रॉब्लम आता है, कुछ नेगेटिव आ गया तो टिकट रिफंड कर सकते हैं बोल के, इसलिए मैंने एडवांस में 1 दिन पहले, बट मैंने शाम को कराया था। बिल्कुल, तो देखो क्योंकि अगर लास्ट मोमेंट पे इस तरीके की वीडियो से आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है भाई कि थोड़ा सा ट्रिकी भी होना पड़ता है। अगर इन केस पॉजिटिव आ जाता है तो अपनी टिकट आप कैंसिल कर सकते हो। ये चीज़ें आपको कहीं और वीडियोस में नहीं मिलेंगी, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है आप वीडियो पूरा दिखा करो ताकि आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर होते चलेंगे, राइट। तो हुसैन भाई अब एक चीज़ बताइए, मुंबई इमिग्रेशन पे कुछ सवाल जवाब। मुंबई इमिग्रेशन में नॉर्मल, क्योंकि मेरा पासपोर्ट पे सऊदी का वीज़ा है और था, उसके लिए वो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप सऊदी जाने वाले हो। मैं बोला मैं फ़िलहाल तो दुबई जा रहा हूँ, उसके बाद का जो प्लान है उधर से किधर जाना है, मेरे पास वैलिड वीज़ा होगा तो मैं कोई भी कंट्री जा सकता हूँ, क्योंकि मैं उस चीज़ के लिए अवेलेबल है, मेरी फैसिलिटी अवेलेबल है, तो मैं जा सकता हूँ। तो वो कुछ नहीं, बस मुस्कुराए वो इमिग्रेशन वाले, और कुछ भी नहीं पूछे वो लोग। तो अब मुझे एक चीज़ बस बताइए नॉर्मल सर, इतने ही पूछे कि आप, हाँ, अब कि दुबई इमिग्रेशन पे फिर कुछ हुआ, वो कैसा था? कुछ नहीं, शारजा एयरपोर्ट पे, शारजा एयरपोर्ट हाँ, पे, सॉरी, शारजा एयरपोर्ट पे सेम लाइक बस क्रॉसिंग, लाइक बस स्टॉप, नॉट एयरपोर्ट। वेरी इजी, अच्छा, वेरी इजी। ओके, मे बी 30 मिनट्स, 30 मिनट लगा मुझे बाहर निकलने के लिए। बस जो भी रश एयर टेस्टिंग के लिए थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि फ्लाइट में जो 190 अच्छा, जो कितने जो पीपल जो थे उस यूएई हिसाब में से। जो दुबई, ये शारजा, अबू धाबी में रैपिड टेस्ट होता है, वो इमिग्रेशन से पहले होता है कि बाद में होता है? इमिग्रेशन से पहले, जैसे आप फ्लाइट से निकलते हो पहले वो आपका टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करने के लिए आपका यूएई नंबर होना ज़रूरी है। अगर आपके पास नंबर नहीं है तो वो बोलते हैं कि आप नंबर इधर से सिम कार्ड खरीद लीजिए, या यूएई में कोई भी आपका पहचान वाला है उसका नंबर दे दीजिए। अच्छा, उस पे वो रिपोर्ट का मैसेज आता है। मतलब हाँ, तो कोई दो भी नंबर ऑप्शन, दे आपको दो, नंबर नहीं उस पे चाहिए, मैसेज चला जाएगा। यूएई का नंबर होना चाहिए। यूएई का कोई भी नंबर, किसी रिलेटिव का, हाँ, किसी जैसे फ्रेंड का, हाँ, किसी का भी नंबर दे सकते हो, उस पे आपकी रिपोर्ट आ चलेगा, जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, उसके बाद आप रिपोर्ट टेस्टिंग के बाद आप आते हो इमिग्रेशन में। इमिग्रेशन के में बस वो आपका आई स्कैन कर रहे हैं, स्टैम्प कर रहे हैं और जाने दे रहे हैं। कुछ भी क्वेश्चन आंसर नहीं है उधर पे, खलास। आप एयरपोर्ट के बाहर आ गए,
उसके बाद आप कैसा भी जा सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो हुसैन जी, आप बस से जाए, काफ़ी सारे टैक्सी बंदे, से जाए। बिल्कुल थैंक यू सो मच, काफ़ी सारे बंदे सोच रहे हैं कि हमें शारजा ट्रैवल करना भी है, मेरे पास कमेंट्स आते हैं, कर रहे हैं ट्रैवल। तो जो इंडिया से शारजा जाना चाहते हैं उनके लिए आप क्या बताना चाहोगे उनको अपनी तरफ से? नॉर्मल इंडिया से शारजा जा रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपना आईसी अप्रूवल करा लें तो बेहतर है, क्योंकि वो चेक भी किए थे इंडिया इमिग्रेट अपना इंडिया एयरपोर्ट पे। वो मैं ऑलरेडी पूरा डॉक्यूमेंट था मेरा, वो उसका एक कलर जेरोक्स कॉपी मैं दिया था, तो वो टाइम वो चेक कर लिए थे, क्योंकि मुझे रिटर्न टिकट का प्रॉब्लम हुआ था। तो वो टाइम में बोला मेरा डॉक्यूमेंट पूरा चेक कर लो, बाद में ये ना हो कि रिटर्न टिकट लेने के बाद कोई नया प्रॉब्लम आप बोल दो कि आपके पास होटल बुकिंग नहीं है, क्योंकि मेरे पास होटल बुकिंग नहीं था। तो इसके लिए मैं उनको होटल बुकिंग का क्वेश्चन नहीं किया, मैं अपना डॉक्यूमेंट दिया कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, अगर आपके कुछ रिक्वायरमेंट है तो वो बता दीजिए। तो उन्होंने होटल बुकिंग के बारे में कुछ भी नहीं पूछा, और आप किधर जाएंगे, कहाँ रहेंगे, ये क्वेश्चन एयर इंडिया एक्सप्रेस वालों ने कुछ भी नहीं किया था मेरे। और ठीक है। सेफ्टी के लिए मैंने हमारे फ्रेंड का एमिरेट्स आईडी और पासपोर्ट कॉपी अपने पास रखा था, कि अगर वो पूछते हैं तो मैं बता सकता हूँ कि मेरे पास दोस्त के पास जा रहा हूँ। हर आदमी के पास होटल में रुकने का पैसा नहीं है, बिल्कुल वो अपनी बिल्कुल फैसिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर ये है कि होटल बुकिंग मैंडेटरी है तो कहाँ पे कौन सी गाइडलाइन में है वो दिखा दीजिए आप मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और इसके लिए मैं बोलूंगा कि आप लोग कोई भी बंदा जाए वो एयरपोर्ट पे जल्दी जाए तो बेटर ऑप्शन है, बिल्कुल 6 आवर बिल्कुल, रैपिड 6-7 पीसीआर आवर्स के लिए भी और पहले आप जाओ, इंक्वायरी के लिए भी। बिल्कुल, क्योंकि अभी बहुत सारे लफड़े चल रहे हैं भाई, झमेला चल रहा है ये एयरपोर्ट पे। सैंपल दो, अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लो, काम खत्म। अगर ओके वो ओके, कुछ क्वेश्चन करते तो अदरवाइज अपने से पूछने का जरूरत नहीं है कि होटल बुकिंग चाहिए नहीं चाहिए, जो आपके पास है वो उनको दिखा दो। थैंक यू। चलिए, अच्छा हुसैन भाई, एक चीज़ और बताइए कि जैसे भी आप वहाँ पे पहुँचे हो तो अभी होटल्स काफ़ी महंगे हैं। हाँ, होटल्स महंगे हैं, इसके लिए मैंने होटल्स पहले से, मेरा होटल का प्लान नहीं था। मैंने बेड स्पेस के लिए मेरा फ्रेंड से बात किया था, तो मैं बेड स्पेस लेके ओके उसमें रह रहा हूँ ओके। विला में। चलिए, थैंक यू हुसैन भाई, आपकी वीडियो भी काफ़ी सारे लोगों को हेल्प करेगी, और जैसे आप भी वीडियो देख के आए थे तो आपको भी लगता है कि हाँ इस तरह की वीडियोस हेल्प कर रही हैं लोगों को, राइट? नहीं नहीं, बहुत हेल्प कर रही है। अगर लोग देख रहे हैं, समझेंगे, कोई क्वेश्चंस है या कमेंट करते हैं तो उससे क्या है, कमेंट बॉक्स भी रीड करने से फायदा हो जाता है। कभी बिल्कुल कोई बंदे का एक्सपीरियंस है तो उधर पे भी कमेंट है तो उसमें भी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे मैं लास्ट में यही बोलना चाहूंगा, एक लास्ट एंड फाइनल चीज जो इम्पोर्टेंट है, कि बेटर ऑप्शन ये है कि आप जो भी एयरलाइन का टिकट निकाल रहे हैं उसमें पहले ही आप रूल्स पूछ लेंगे तो बेटर ऑप्शन है। क्योंकि जैसा अभी एयर इंडिया एक्सप्रेस ने होटल बुकिंग नहीं पूछा है, लेकिन हो सकता है अदर एयरलाइन आपको पूछे होटल बिल्कुल बुकिंग बिल्कुल, किधर है। सही बोल रहे हो तो आप, सही बोल रहे हो। ट्रैवल कर ये टाइम सबसे इम्पोर्टेंट यही है, आप ट्रैवल कोई भी फ्लाइट से कर रहे हो, आप उनके कॉल सेंटर पे उनसे कांटेक्ट करके वो उनका क्या गाइडलाइन है वो उसको, वो अगर डिटेल आपके पास होगा तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम आपको एयरपोर्ट पे नहीं आएगा। पीसीए और आरटीपीसीआर टेस्ट में 48 आवर्स का कैलकुलेशन मस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर मिस हो गया तो आपकी, क्योंकि वो एयरपोर्ट पे फिर आप बोर्डिंग के टाइम पे फिर उतने जल्दी रिपोर्ट नहीं मिलेगा ना आपको। वो लोग बोलेंगे नहीं अभी इतना टाइम में रिपोर्ट कैसे आएगा बोल के, फिर आप वो नहीं है तो आप रैपिड भी वेस्ट हो जाएगा, 4,500 आपके वो डूब गए, टिकट सारा जर्नी टोटल वेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हुसैन भाई, थैंक यू सो मच, बाय बाय।